Hello everyone, welcome to the session. And today we will discuss Teaching Aptitude Unit 1 of CG Set. This is the most important topic of CG Set or UGC NET Paper 1. Okay, so टीचिंग एप्टीट्यूड में हम क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे वो आप देख सकते हैं। टीचिंग का कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है, लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ये सब इस यूनिट में पूरे हम कवर करेंगे। ये इतने टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, तो हम आज की वीडियो में जितना टॉपिक कवर हो सकता है वो हम देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन मतलब टीचिंग का मैं आपको एक ब्राइफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसका मीनिंग बता देता हूँ, टीचिंग होता क्या है। सो टीचिंग क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को क्या करते हैं, ज्ञान, कौशल और समझ को प्रदान करते हैं, मतलब डिलीवर करते हैं। टीचिंग रिफर्स टू अ नेचुरल और एक्वायर्ड स्किल टू ट्रांजैक्ट आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट विथ अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, है ना। दिस चैप्टर डील्स विथ एंटायर डायमेंशंस विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सो टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में क्या क्या डायमेंशंस जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, हम इस चैप्टर में और टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में इनको देखेंगे। सो कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस में आते हैं। टीचिंग के कंसेप्ट और डेफिनेशन क्या है। सो टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु इन्फ्लुएंस ईच अदर बाय आइडियाज एंड लर्न समथिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, है ना। टीचिंग क्या है, टीचिंग का मेन कंसेप्ट क्या है, ये दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, है ना, इंटरेक्शन है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं आइडियाज़, है ना, आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं, या फिर प्रोसेस ऑफ टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, ताकि हम किसी भी, है ना, टीचिंग इज टू फील द माइंड ऑफ लर्नर बाई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ फैक्ट फॉर फ्यूचर यूज़, है ना। फ्यूचर यूज़ के लिए क्या करते हैं, टीचिंग के प्रोसेस में हम लर्नर के माइंड में इंफॉर्मेशन और नॉलेज को फील करते हैं, मतलब डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो लर्नर होता है उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता, इज़ लाइक एन एम्प्टी वेसल, है ना। लर्नर का जो माइंड होता है वो लाइक एन एम्प्टी वेसल की तरह होता है, जिसमें टीचर के द्वारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज को उनके माइंड में डाला जाता है। So teaching is a process in which learner, teacher, curriculum and other variables are organized in a systematic way, है ना, to attain some predetermined goals. So टीचिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जो लर्नर होते हैं मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर है, और करिकुलम मतलब करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम, मतलब क्या हमको पढ़ाना है, और अदर वेरिएबल्स, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज होते हैं, ताकि हम पूर्व में जो निर्धारित है, मतलब प्री डिटरमाइंड गोल्स है, उसको हम अचीव कर सकें, है ना। टीचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग। इट्स स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, है ना। मेन फंक्शन क्या है, इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। सो ये हुआ कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। अब डेफिनेशन देखते हैं, है ना। सम रिनोड स्कॉलर्स हैव डिफाइंड टीचिंग विच आर फॉलोइंग। सो अकॉर्डिंग टू H.C. मॉरिसन, है ना, H.C. मॉरिसन टीचिंग को कैसे डिफाइन किया, देखिए। टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट between a more mature personality and a less mature one, which is designed to further the education of the latter, है ना। So according to H.C. मॉरिसन, है ना, टीचिंग क्या है, टीचिंग एक इंट्रैक्शन है, मतलब इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट है ना। इंटीमेट कॉन्टेक्ट है मतलब एक परिपक्व व्यक्ति, मतलब परिपक्व मतलब जो मोर मैच्योर है ना, मोर मैच्योर व्यक्ति, और लेस मैच्योर मतलब जो कम परिपक्व है, उन दोनों के बीच में ये क्या है, इंटीमेट है, मतलब दोनों के बीच में इंट्रैक्शन है, टू शेयर सम आइडियाज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, है ना। तो H.C. मॉरिसन क्या बोलते हैं, टीचिंग को कैसे परिभाषित करते हैं कि ये एक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच का शैक्षणिक संपर्क है, मतलब टीचिंग एजुकेशनल इंटरेक्शन है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू H.C. मॉरिसन। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टीचर क्या होता है, वो एक्सपीरियंस्ड होता है ना, एक्सपीरियंस्ड टीचर, और स्टूडेंट क्या होता है, लर्नर होता है, मतलब सीखने वाला होता है। तो टीचर एक्सपीरियंस्ड होता है मतलब मोर मैच्योर होता है, और स्टूडेंट क्या होते हैं, लेस मैच्योर वन होता है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू H.C. मॉरिसन। एंड अकॉर्डिंग टू N.L. गेज, है ना, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एंड इट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन, है ना। सो N.L. गेज क्या बोलते हैं टीचिंग को, है ना,
टीचिंग का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार में, है ना, क्या होता है, परिवर्तन लाना होता है। चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। टीचिंग क्या है, टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि ये विद्यार्थी के व्यवहार में जो है परिवर्तन लाता है। यदि स्टूडेंट समय का इंपॉर्टेंस सीखता है ना, एग्जाम्पल में यदि स्टूडेंट क्या करता है, समय का इंपॉर्टेंस सीखता है, मतलब टाइम मैनेजमेंट सीखता है, तो ये क्या है, टीचिंग का ही प्रभाव होता है। ये अकॉर्डिंग टू एन.एल. गेज के द्वारा इसको टीचिंग को क्या परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ टीचिंग। सो नेचर ऑफ टीचिंग refers to those element of teaching which are inherent with the concept of teaching, है। नेचर ऑफ टीचिंग में क्या देखेंगे कि वो एलिमेंट्स को देखेंगे जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं टीचिंग को, है ना। इट मीन्स देयर आर नो ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन दोस एलिमेंट ऑफ टीचिंग, मतलब इसमें ह्यूमन का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं होता है टीचिंग में। सो द नेचर ऑफ टीचिंग कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो फर्स्ट वन इज डायनेमिक, सोशल एंड ह्यूमन, है ना। टीचिंग इज नॉट अ फंडामेंटल कंसेप्ट बिकॉज इट इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल ह्यूमन फैक्टर्स विच आर डायनेमिक इन देमसेल्फ। सो पहला नेचर है टीचिंग का कि ये डायनेमिक होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि समाज, सोशल, है ना, समाज और विद्यार्थियों की जो ज़रूरतें हैं वो क्या है, बदलते रहती है। इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, और टीचिंग इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट। सो टीचिंग क्या है, इज अ डायनेमिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जो समाज है मतलब सोशल है, और ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन मतलब विद्यार्थियों की जो ज़रूरतें हैं वो बदलते रहती है। जैसे कि आप ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ होता था, लेकिन अब किस चीज़ का यूज़ होता है, अब डिजिटल बोर्ड का यूज़ होता है, AI टूल का यूज़ होता है। तो ये क्या है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और टाइम। सो टीचिंग इज डायनेमिक इन नेचर, इट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस, है ना। टीचिंग इज आर्ट एंड साइंस, ठीक है। क्लास को रोचक बनाना है, जैसे क्रिएटिविटी इन क्लास, तो ये क्या हो गया, आर्ट हो गया। और टीचिंग में मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं या यूज़ करना, वो क्या हो गया, साइंस हो गया, है ना। सो टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, इट इज़ डाइवर्स एप्लीकेशन। मतलब टीचिंग क्या है, इज अ डाइवर्स एप्लीकेशन। डाइवर्स का मतलब क्या है, इज वेरी वाइड रेंज। टीचिंग मतलब ये सिर्फ एक ही कंसेप्ट को कवर नहीं करता है, इट कवर्स डाइवर्स एप्लीकेशन। मतलब टीचिंग कैन टेक प्लेस इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, लाइक फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्शनल, इंस्ट्रक्शनल, देख सकते हैं, फॉर्मेशनल, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडोट्रिनेशन, टॉकिंग, शोइंग, डूइंग एंड रिमेडियल एटसेट्रा, है ना। सो टीचिंग कैन टेक प्लेस इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, डिफरेंट फॉर्म ले सकता है। नेक्स्ट वन इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन। सो टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस वेरिड इन फॉर्म and related with content and pupils behavior under the prevailing physical and social condition. So ये क्या है, टीचिंग क्या है, जो सिस्टम ऑफ एक्शन है, ये जो सिस्टम ऑफ एक्शन मतलब टीचिंग जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना, सिस्टमेटिक प्रोसेस है मतलब व्यवस्थित प्रोसेस है, व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी शामिल होता है ना। सो ये है टीचिंग का नेचर, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम आगे पढ़ेंगे। सो आज हमने टीचिंग की डेफिनेशन और नेचर को समझा। अगली वीडियो में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग को पढ़ेंगे। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप ऐसी वीडियोस के लिए और पेपर 1 की पूरी प्रिपरेशन के लिए, CG सेट पेपर 1 की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।